Friends, on 21st December 2018, there was an editorial in the Indian Express that talked about the heading. The heading of that particular article was Against the Mandate for Inclusion, the Transgender Person Protection of Rights Bill 2018. ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल एक कंटेक्स्ट में सेट है और उस कंटेक्स्ट का जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है कि अभी रिसेंटली लोकसभा ने एक बिल पास किया जिसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018। पिछले 2-3 वीडियोस अगर आप देखते हैं तो हमने पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसजेंडर बिल 2018 और इस वीडियो में भी हम इसी बिल को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है दैट इज अगेंस्ट द मैंडेट फॉर इंक्लूजन टोटली डिस्कसेस द ट्रांसजेंडर बिल 2018। ये जो आर्टिकल है इट टॉक अबाउट द लूप होल और लकूना विच इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बिल। इन बिल की खामियों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे जो इस आर्टिकल का पार्ट थी। इस जो कमियां इस आर्टिकल में दे रखी हैं इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। नई कमियां जो इस आर्टिकल में उजागर हुई हैं और पुरानी कमियां जो हम अपने पुराने 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो पहले हम पुरानी कमियों के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लूप होल्स विच आर लेफ्ट इन द ट्रांसजेंडर बिल in the previous articles that we covered in the video session। इन आर्टिकल्स की बात, इस आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है कि पहली जो कमी है ट्रांसजेंडर बिल 2018 के अंदर वो ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब जो 2014 का नालसा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि एक इंसान मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है या कुछ भी है, उसको डिक्लेयर करने का हक उसका खुद का है। दैट इज द पर्सन हिमसेल्फ शुड कम आउट एंड स्पीक अबाउट हिज सेक्स। और इफ आई से आई एम अ मेल, मेरे को कोई टेस्ट नहीं करेगा कि मैं मेल हूं। इट इज मी हु इज सेइंग आई एम अ मेल। इफ टुमारो आई वांट टू बिकम अ ट्रांसजेंडर, इफ आई डेवलप फीलिंग्स दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, तो मुझे कोई प्रूव नहीं करेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं। आई विल कम आउट इन ओपन एंड आई से सी आई एम ट्रांसजेंडर। ऑलराइट, और ये आपको मानना पड़ेगा। ये 2014 की नालसा जजमेंट में दे रखा है। लेकिन ये जो बिल है, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2018 है, इट सेज दैट कि सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडरनेस हैज टू बी प्रोक्योर्ड आइदर बाय द डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, जिसके बारे में हम पहले वीडियोस में भी बात कर सकते हैं, या फिर बाय अ मेडिकल सर्टिफिकेट दैट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। यानी कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडरनेस है, इट हैज बीन पुट इनटू सम एक्सटर्नल authority rather than self determination। so ये इसकी पहली कमी है। इस बिल की दूसरी कमी की बात करें तो this bill does not talk about any kind of employment opportunity incentives to the transgender population। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, जो लॉ कमीशन था, उन्होंने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया है कि ये जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। यानी कि आप ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी रिजर्वेशन एक्सटेंड करो। दिस बिल इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। द थर्ड इंपॉर्टेंट वीकनेस दैट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज इज दैट दिस बिल डज नॉट टॉक अबाउट द सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। यानी इट डज नॉट टॉक अबाउट वेदर द ट्रांसजेंडर्स कैन मैरी। It does not talk about whether the transgenders can adopt a child. It does not talk about whether transgenders can file for a divorce। ये रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कि द ट्रांसजेंडर शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड विद द सिविल राइट्स, और ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन इस वीडियो के अंदर कवर नहीं की है। सॉरी, इस आर्टिकल, इस बिल के अंदर कवर नहीं की है। अगर आप चौथे वीकनेस की बात करें, the fourth weakness of this particular bill is that it provides for a clause of compulsory residence। ये कहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे को नेसेसरी है कि क्या तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहे या वो नेटल फैमिली में रहे। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का जो हाल है वो हमारी डिफरेंट स्टडीज प्रूव कर चुके हैं कि वो बेहाल हैं। ऑलराइट, और जो नेटल फैमिली है वो अपने ही बच्चे को मारने पे उतारू हो जाती है जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा ट्रांसजेंडर है। ऑलराइट, ऑनर किलिंग, अपना सेल्फ फैमिली प्राइड, जो एक फॉल्स फैमिली प्राइड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे कैन ऑस्ट्रेसाइज द चाइल्ड हु इज बेसिकली अ ट्रांसजेंडर, विच इज अ मेंटल ट्रॉमा एज वेल एज फिजिकल ट्रॉमा ऑन अ ट्रांसजेंडर चाइल्ड।
Alright, so this compulsory residence itself is a very big loophole which has left in the Transgender Persons Bill 2018. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी हम अपने पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं. हमने अपने पहले वीडियो में एक और चीज़ बात करी थी. इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने कल 20 दिसंबर 2018 के आर्टिकल को डिस्कस करते हुए, उसमें हमने ये भी बोला था कि दिस बिल हैज़ एक्चुअली क्रिमिनलाइज्ड बैगिंग. एक ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी ने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, जिसको उसके खुद के घर वालों ने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, जिसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती, ऐसे इंसानों के पास में और कोई चारा बचता ही नहीं है. दे हैव टू गो फॉर बैगिंग. एंड ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल उस बैगिंग को ही क्रिमिनलाइज कर रहा है. तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, वो वाले काम को भी आपने क्रिमिनलाइज कर दिया. ये जो 5 लूप होल हैं इस बिल के, ये हमने अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं. इस आर्टिकल के अंदर ये जो अगेंस्ट द मैंडेट फॉर इंक्लूजन है, इसके अंदर 2 नए क्रिटिसिज्म उजागर हुए हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला, ट्रांसजेंडर्स कैन बी रेप्ड. अ मेल कैन बी रेप्ड, अ फीमेल कैन बी रेप्ड. तो ट्रांसजेंडर्स को भी रेप किया जा सकता है. तो हमारे जो रेप लॉज हैं, दे आर टोटली साइलेंट ऑन ट्रांसजेंडर्स. दे रिकॉग्नाइज रेप ऑफ अ मैन, दे रिकॉग्नाइज रेप ऑफ अ फीमेल, बट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज रेप ऑफ ट्रांसजेंडर्स, विच इज अ वेरी बिग लूप होल दैट हैज बीन लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर बिल. दूसरा जो इंपॉर्टेंट लूप होल है जो इस आर्टिकल में उजागर हुआ है, वो ये है कि आर्टिकल डिफाइन नहीं करता है कि कौन से एक्ट्स विल बी द एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. और जब ट्रांसजेंडर किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट फेस करेंगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट to the law enforcement agencies, as well as it will also make it very difficult for the law enforcement agencies to register a case against a particular accused. Alright, so इन 2 कमियों की वजह से ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल है, ये बहुत ही वीक हो जाता है. ऑलराइट, सो जो पहले हमने अपने जो वीडियोस देखे थे उसमें 5 से 6 लूप होल्स देखे थे. इसमें 2 लूप होल्स और ऐड हो गई और टोटल जो क्रिटिसिज्म के नंबर हैं वो आपके पास 8 हो गए हैं. अगर पेपर में इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन आता है और आप इन 8 में से 6 पॉइंट्स भी लिख देते हैं, तो मानिए कि आपका आंसर बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग आंसर होगा. So this was the subject matter of this particular article, that is against the mandate for inclusion, the transgender persons protection of rights bill 2018. So this was all the subject matter of this particular article. All right, so that's all from this particular video, and here I will conclude the video. Thank you very much for paying attention. I hope this video was a learning experience for you. Keep tuned for more such videos, keep reading the editorials, and all the very best. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.